नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं सुबह सुबह के कुछ हिंदी से अंग्रेजी के ट्रांसलेशन। मैं समझता हूं कि अगर आप सुबह सुबह इन ट्रांसलेशनों को देखते हैं तो आप अंग्रेजी में कुछ बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और ये कहा जाता है कि डायरेक्ट सीखिए। ठीक है, डायरेक्ट आप सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो हियर ओवर माई प्लेटफॉर्म, ओवर माई चैनल। इट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू। ये आपके लिए और सहायक होगा। तो लीजिए पहला ट्रांसलेशन। पहला आपको हिंदी में पहला सेंटेंस, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। डे टू डे लाइफ में इन वाक्यों को आप बोलते हैं, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, अर्थात मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी, उसे मुझसे यह उम्मीद नहीं थी, उनको तुझसे यह उम्मीद नहीं थी, मोहन को मुझसे यह उम्मीद नहीं थी या आशा नहीं थी। इन वाक्यों को आप देख सकते हैं कि यह वाक्य पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में ये अगर आप देखेंगे तो इनको दो प्रकार से बनाया जा सकता है। These sentences can be translated into two ways. मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, मुझसे तुमसे यह आशा नहीं थी। I did not hope so from you, इस तरह भी बना सकते हैं, या फिर I did not or didn't expect this from you। क्या सही आ रहा है? देखिए तो पूरा आ रहा है यहां तक। हाँ? आप नीचे बाबू आप देखें, यहां तक जा रहे हैं। हाँ, तो उसके घुमा लो थोड़ा सा। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, दिस मीन्स यह, फ्रॉम यू मीन्स तुमसे या आपसे। अंग्रेजी में तुम और आपकी अंग्रेजी तुम और आप नहीं होता है, बस तुम हुई होता है, या आप कहिए चाहे तुम कहिए, यू होता है। हिंदी वाले में दिक्कत हो जाती है, मारपीट ये तक आ जाती है, कैसे तुम कह दिए, छोटे होकर तुम कह रहे हो, बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं है सिविलाइजेशन क्या होता है, सभ्यता क्या हो, यू आर रूड फेलो, है गंवार हो एकदम से। I did not expect this from you। I या फिर या आप कह सकते हैं I did not hope this from you। मुझे तुमसे यह उम्मीद या आशा नहीं थी। I did not expect this from you। मुझे आपसे यह आशा नहीं थी, या मुझे यह आपसे उम्मीद नहीं थी। क्या कुछ गड़बड़ है? अरे चलते दूसरे की तरफ, लेट्स टेक द सेकंड वन। उससे मुझसे यह उम्मीद नहीं थी, उसे। अब उसे के लिए आप क्या बनाएंगे? उसे के लिए क्या बनाएंगे? हिज बनाएंगे? नहीं, सब्जेक्ट में हिज थोड़ा ना होता है, ही आर सी होता है, क्योंकि यहां पर जेंडर क्लियर नहीं होता हो रहा है। जेंडर इज नॉट क्लियरिंग हियर, जेंडर यहां पर क्लियर नहीं है, हाँ कैंडिड नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो उसे मुझसे यह उम्मीद नहीं थी, आप ही आर सी लगा सकते हैं, ही आर सी ऐसे कर सकते हैं। ऐसे लिखने का तरीका, ही आर सी डिड नॉट बनाइए, डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। ही आर सी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। और आप कह सकते हैं ही आर सी डिड नॉट होप दिस फ्रॉम यू। होप दिस, हाँ, his or she did not expect this from you। हाँ, उसे मुझसे यह उम्मीद नहीं थी। अब उसे में तो ये दोनों आ जाएगा ना, दोनों जेंडर हो जाएगा ना, इसलिए ही और सी के साथ आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अगर जेंडर क्लियर नहीं होता है तो वहां पर आप ही सी लगा, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं, दोनों इन बोथ केसेस। व्हाट इज मैटर? कुछ दिक्कत है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो आप दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही के साथ ही चले जाइए, आप ही के साथ ही सेंटेंस को बोलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। द सेंटेंस विल नॉट बी इनकरेक्ट, वो करेक्ट नहीं होगा। उनको तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। अब उनको की अंग्रेजी क्या होती है? उनको की अंग्रेजी होती है दे। हाँ, उनको की अंग्रेजी क्या होती है? सब्जेक्टिव केस में दे होगी, दे। इसी तर्ज पर, इन द सेम वे, दे डिड नॉट expect this from you। They did not expect this from you। They did not expect this from you। They did not expect
उन्होंने आशा नहीं किया था दिस फ्रॉम यू, इस चीज की आपसे, अर्थात उन्होंने इस चीज की आपसे आशा नहीं किया था। इसका मतलब यह हुआ कि उनको आपसे यह उम्मीद नहीं थी या आशा नहीं थी। लेट्स टेक द फाइनल वन। आइए अंतिम की तरफ चलते हैं। मोहन को मुझसे यह उम्मीद नहीं थी, मोहन को मुझसे यह उम्मीद नहीं थी। मोहन सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन डिड नॉट, अब डिड का प्रयोग हम जानते हैं प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में डिड का प्रयोग चाहे कर्ता सिंगुलर में हो, वेदर द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इन बोथ फॉर बोथ नंबर्स वी यूज डिड, और उसके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। मोहन डिड नॉट एक्सपेक्ट, मोहन डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, मोहन डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। मैं समझता हूं कि आप इन सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलने का ढंग सीख चुके होंगे और इनका ट्रांसलेशन भी सीख चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।